बैक टू माय चैनल। सो हमने लास्ट वीडियोस में थ्योरी करी है इस चैप्टर की। अब हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलते हैं। क्लास 11 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। उसमें हम सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम्स और उसके बाद हम कैलकुलेट करते थे नेट प्रॉफिट। सो लेट्स सी। क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which was a nominal account. Nominal means debit all the expenses and credit all the incomes. हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते थे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख और इनकम्स है 8 लाख। एक्सपेंसेस है 5 लाख। सो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 5 लाख। अब क्योंकि हम सीख रहे हैं पार्टनरशिप फर्म्स का, तो अब इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिवाइड करना है वो हम सीखेंगे। और इसके लिए नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए हम लोगों को बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग फर्म का, बिजनेस का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग पार्टनर्स को उस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करते हैं। सो इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने से पहले पार्टनर्स को, पार्टनर्स पे करे हुए खर्चे और पार्टनर्स से लिए हुए पैसे, वो हम लोग कैसे इसमें ऐड और डिडक्ट करेंगे, वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में इसको शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट है कितना, 5 लाख निकला हमारा। हमने कल देखा कि हमें पार्टनर्स को क्या क्या देना पड़ता है। इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज नॉट कंपल्सरी बट वो डिसाइड होता है पार्टनर्स के लिए। तो पार्टनर्स पे करे हुए खर्चे कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, पार्टनर्स पे करा हुआ खर्चा है। पार्टनर्स को अगर हम सैलरी दे रहे, क्योंकि पार्टनर्स सैलरी क्यों लेते हैं, हो सकता है कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है तो उसके लिए वो कह रहा है कि अगर मैं इससे ज्यादा काम करूंगा तो मैं इतनी सैलरी लूंगा, तो पार्टनर्स को दी जाती है सैलरी या फिर कमीशन। सैलरी और कमीशन, या फिर कोई भी बोनस, ये सारे पार्टनर्स के ऊपर क्या है, एक्सपेंसेस। और पार्टनर से ली जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो फर्म के लिए इनकम क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, मैंने कल भी समझाया था। कोई भी पार्टनर अगर फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो बैंक में इन्वेस्ट करता, वही पैसे अगर वो बैंक के अकाउंट में रख देता तो उसको इंटरेस्ट मिलता ना। वैसे ही वो एक्सपेक्ट करता है अगर मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे पैसे पे इंटरेस्ट मिले। जितना भी 1 लाख रुपए अगर वो बैंक पे रखता और 5% इंटरेस्ट मिलता तो उतना ही वो एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस से में मैं पैसा रखूंगा तो मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म के लिए हो गया एक्सपेंसेस, पार्टनर्स पे करे हुए एक्सपेंसेस। अगर वो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो या तो उन्हें सैलरी दी जाती है या कमीशन दी जाती है, कोई बोनस दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे ली जाती है, क्योंकि अगर वो फर्म से पैसा निकाल रहे हैं, घर लेके जा रहे हैं, तो उस पैसे पे उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे फर्म उनको इंटरेस्ट दे रहा है कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर वो घर पे वो पैसा लेके जा रहे हैं, ऐसी बिजनेस अगर वो बैंक में रखता है तो बिजनेस को पैसे मिलते हैं ना। ऐसे ही पार्टनर अगर वो घर लेके जा रहा है तो पार्टनर की भी लायबिलिटी कि वो बिजनेस में वापस करे। पर ये सब डिसाइडेड होता है, अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा। अगर नहीं होता है तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलता।
सो ये सब चीजें फर्म के लिए हो गई एक्सपेंसेस, पार्टनर्स पे करे हुए एक्सपेंसेस और पार्टनर से ली हुई इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम यही शो करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी एक नॉमिनल अकाउंट है। इधर आते सारे एक्सपेंसेस और इधर आते हैं सारे इनकम्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। एक्सपेंसेस अमाउंट, इनकम्स अमाउंट। यू विल राइट पर्टिकुलर्स। मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि क्या क्या होता है, वैसे आप पर्टिकुलर्स ही लिखेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे एक्सपेंसेस आते हैं और यहाँ पे वैसे आपको पर्टिकुलर्स ही लिखना है। एग्जाम में यू विल नॉट राइट एक्सपेंसेस और इनकम्स, यू विल राइट पर्टिकुलर्स। मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो सारे खर्चे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप यहां लिखेंगे। अगर दो पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इस फर्म में ये जो बिजनेस है इसमें ए और बी पार्टनर्स हैं, तो इंटरेस्ट कितना कितना मिलेगा उनको, ए को कितना मिलेगा, आप अमाउंट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनको 50,000 मिलेंगे, तो आप इनको दोनों का टोटल करके बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट आया वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो चुका है। कितना है? 5 लाख। अगर उनको सैलरी मिली तो कितनी मिली? मान लो ए को सैलरी मिली है 50,000 और बी को मिली है कमीशन 50,000। हाँ मान लेते हैं इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स कुछ नहीं मिले, अगर मिले होते तो आप यहां लिखते और टोटल करके बाहर वाले कॉलम में, पर हम इस एग्जांपल में लेते हैं कि नहीं मिले। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। प्रॉफिट कितना आया? 5 लाख। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम बैलेंसिंग करके, ये आया 3 लाख। अब 3 लाख को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? 3 लाख रुपीज है जो प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। अब इसको कैसे कैसे डिवाइड करना है ए और बी में। अगर कुछ नहीं बोल रखा है क्वेश्चन में तो प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली डिवाइड होगा मतलब 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। अगर कुछ नहीं दे रखा है या फिर बोल रखा है कि इक्वली डिवाइड होगा, और अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था, अगर एब्सेंट है पार्टनरशिप शीट में नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे बांटने हैं, तो आप इससे इक्वली बांट देंगे, और अगर लिखा हुआ है तो 3 लाख को 1:1 इक्वली कैसे बांटेंगे आप इसको? आप इसको बांट सकते हैं जैसे 3 लाख है प्रॉफिट, ए का शेयर कितना है? 1 डिवाइड बाय टोटल। ए का शेयर कितना है? 1 डिवाइड बाय टोटल। 1 + 1 2, ये हो गया 1,50,000 ए का शेयर। बी का कैसे निकालेंगे? 3 लाख। बी का शेयर कितना है? 1 डिवाइड बाय टोटल, ये हो गया 1,50,000। अगर रेशियो दे रखा है 1:2, फॉर एग्जाम्पल 1:2 दे रखा या 2:1 दे रखा, तो कैसे निकालेंगे? ये तो एक केस हो गया। केस नंबर 2, अगर 1:2 दे रखा तो 3 लाख, ए का शेयर कितना है? 1 डिवाइड बाय टोटल, 1 + 2 3, कितना हो गया? ये 1 लाख। इसमें बी का शेयर कैसे निकालेंगे? बी का शेयर कितना है? 2 डिवाइड बाय टोटल, तो कितना हो गया? 2 लाख। अगर बोल रखा है 3:2 में, मान लो
तो 3 लाख इंटू 3 बाय टोटल, ए का शेयर कितना है 3 डिवाइड बाय टोटल 3 + 2 5, ये कितना हो गया 1,80,000। और बी का शेयर कैसे निकालेंगे 3 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5 विच विल बी इक्वल टू 1,20,000। तो अब प्रॉफिट अगर यहाँ पे मान लो इस क्वेश्चन में दे रखा था इक्वली बांटना है तो 1,50,000 1,50,000। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें प्रॉफिट्स बटेंगे ऐसे और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आएगा जितना जितना इंटरेस्ट दे रखा है। अभी हम सीखेंगे आगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया और आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी है। राइट डाउन दिस फॉर्मेट एंड रिवाइज दिस। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे एंड जो भी डाउट्स हैं आपके टू कमेंट डाउन बिलो।